प्रसाद में। और ये चने और गुड़ से ही हमारा व्रत खुलता है। और ये नारियल है और ये जोतपत। मिलो गले भेंट यही होता है, आराम से मिलना रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस बेस पे होने वाला है। आज वट सावित्री की पूजा है जिसका मैंने फास्ट रखा है, तो आज पूरा उसी के ही बेस पे होने वाला है। मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने बाल नहीं धोए हैं क्योंकि हमारे में फ्राइडे जिनका लड़का होता है वो लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो मैंने सिर्फ पानी से बाल गीले किए हैं। और मैं नहा के ये सी मैंने साड़ी पहन ली है। अब मेरा मेकअप रह गया है, मैं मेकअप करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप के बाद कैसी लग रही हूँ और मैंने मेकअप में क्या क्या किया। क्या कर रही है जानू? ये मैं पहले इसमें खत्म हो गई है ये ओह माय गॉड। फिर अब इसका क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? कि पिचका के निकालो। तो बेलन से नहीं पिचकाया जाएगा? पिचक गया है। अब मैंने फेस पे लूमी क्रीम लगाई है। ओके, थोड़ी देर ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा। ये लूमी क्रीम लगाने के बाद मैंने लगाया लैक्मी का ही फाउंडेशन अच्छे से लगाने के बाद मैं लगी अपना आगे का सामान ढूंढने, जो बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे मिला मेरा आईलाइनर। बैग की किट में खो ही जाता है यार, छोटू सा तो होता है ये। तो फिर मिला मेरे को आईलाइनर लगाने के बाद मैंने आगे का सामान फिर से ढूंढा क्योंकि मेरे को कोई भी सामान मेरा मिल ही नहीं रहा था यार, क्या करती। बड़ी मुश्किल से मेरे को टिंट मिला जो निधि के रूम में था, फिर मैं वहाँ से लेकर आई, अपने गालों में टिंट लगाया। और एक तो ये हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, एक भी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने टिंट लगाने के बाद लिपस्टिक, वो भी मैं निधि के रूम से ढूंढ के लेकर आई क्योंकि लिपस्टिक भी उसी के ही रूम में थी और मुझे कुछ सामान नहीं मालूम था मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। फिर बड़ी मुश्किल से पाउच से ढूंढने के बाद मैंने लगाया आईब्रो पेंसिल। कुछ भी सामान नहीं मिलता है। मैंने फटाफट से अपने गीले गीले बालों में कॉम्ब किया, वॉश तो किया नहीं था, सिर्फ बाल गीले थे तो मैंने कॉम्ब किया। फिर मैंने चूड़ियाँ रात को ही निधि से ये ले ली थी, तो मैंने ये सेट पहना चूड़ियों का सेट पहनने के बाद मैंने सोचा कि मैंने सोचा सिंदूर लगा लेती हूँ। तो सिंदूर ना भरने वाला अच्छा लगता है, पूरी मांग में जो भरते हैं, तो फास्ट में तो ये अच्छा लगता है। तो फिर मैंने पूरा सूखा सिंदूर पूरी बीच से मांग निकाल के पूरा सिंदूर अच्छे से भरा। फिर काफ़ी मुशम्मत के बाद मुझे ये इयररिंग्स मिले मैचिंग के। फिर मैंने ये झुमके वाले इयररिंग्स पहने। उसके बाद फास्ट में महावर लगाना तो मस्ट होता है। महावर लगाने से पहले हमेशा अपने पैरों में हल्दी लगा लेना चाहिए, वैसे महावर नहीं लगाना चाहिए सीधा। तो फिर पहले मैंने हल्दी लगाई, उसके बाद अपने पूरी फिंगर्स में। और ये वाला महावर बहुत अच्छा था यार, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले से ही फॉर्म वगैरह सब लगा था। और इसमें एड़ियाँ हमेशा फिल करनी चाहिए शादी के बाद। तो मैंने अच्छे से महावर लगाया। फिर मैंने ये अपना चुनरी ली माता की, ये मम्मा ने मुझे दिलाई थी और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेहंदी लगवा नहीं पाई तो महावर लगवा भी क्या ही रही हूँ क्योंकि मेरे को भी फंक्शन में जाना है तो मुझे दोबारा मेहंदी लगवानी थी। तो फिर मेहंदी हटती नहीं और फिर मैंने इसलिए अभी लगवाई नहीं। मेहंदी का जब वो आएगा। ये वाला महावर अच्छा है, मुहावर कहते हैं, है ना जानू? क्या हुआ, थके हुए? आपका व्रत है? आपने भी रखा है मेरे लिए व्रत? तो ये व्रत आपके लिए तो है नहीं, आपकी लंबी उम्र के लिए। हम मन से रखते हैं। तुरुला। ये हमने इसमें माता का श्रृंगार रखा है, प्रसाद है भोग के लिए, दक्षिणा है, ये जनेऊ ना, और ये सूत का धागा है, ये जोत है, ये भी गुड़ प्रसाद में। और ये चने और गुड़ से ही हमारा व्रत खुलता है। और ये नारियल है और ये जोतपत्ती है। ये पूजा का सारा सामान हमारा रेडी हो गया है, मुझे भी लेने थे। पूजा का सारा सामान रेडी हो गया। हमारा कैमरामैन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए सारी रिकॉर्डिंग बहुत ही बेकार कर रहे हैं। ये हम सतिया चौथ बना रहे हैं, है ना? कलश रखने के लिए ये हमने कलश में पत्ते और पानी से रख लिया। इसके ऊपर हम चावल की कटोरी रखेंगे। ये मम्मा बना रही हैं, ऐसे कलश रखेंगे। ऐसे मम्मा ने कलश रख दिया है, ऐसे फिर हम कटोरी ये मम्मी ने कटोरी रख दी है घी वाली, है ना?
जो जोत वाली। ये हमारा खुद का ही मंदिर है तो हम अपने टाइम के हिसाब से कर लेते हैं पूजा। ये हमने वट सावित्री माता की पूजा स्टार्ट करी। पहले मैंने और मम्मा ने जल चढ़ाया वट सावित्री माता को, फिर हमने जोत जगाई। जो जोत मैंने बनाकर रखी थी कलश के ऊपर, चावल के ऊपर 3 जोत जगाई, अपनी अपने पति की और अपने बच्चे की, शिवू की। फिर हाथ में जल लेके भी छिड़काव किया जाता है, भले हम जल चढ़ा दें लेकिन फिर भी हमने ये करना चाहिए। फिर मैं अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, कैमरा ऐसे पकड़ो वैसा पकड़ो, क्योंकि वो सही से शूट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने पहले हल्दी से इंसान की तरह 2 हाथ 2 पैर बनाए, फिर सिंदूर से बनाए। पहले हल्दी से बनाया जाता है, फिर सिंदूर से बनाए जाते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फिर मैंने उन्हें जनेऊ चढ़ाया। जनेऊ चढ़ाने के बाद मैंने सारा प्रसाद वगैरह वो किया। मैंने केले, सेब, नारियल और फ्रूटी, ये सब, मैंगो, ये सब कुछ रखा था। ये सारा चीज़ें मैंने चढ़ाई। जो भी आप प्रसाद में लेना चाहो आप वो भी लेके इसमें चढ़ा सकते हो। इसमें फिर मैंने माता को चढ़ाने के बाद नीचे कलश में भी चढ़ाया अच्छे से। और सबसे मस्त होता है इसमें चने की दाल जो रात को भिगोई होती है, वो चढ़ाना सबसे मस्त होता है, क्योंकि उसी से फिर मैं श्रृंगार चढ़ाने लगी। श्रृंगार चढ़ाने से पहले सब गिराने लगी तो मम्मी ने मुझे उसमें डांट लगा दी। फिर मैंने सारी चीज़ें सही से वापस से चढ़ाई। फिर सेम प्रोसेस मम्मी भी करने लगी, क्योंकि मम्मी ने आधा शिवू के निधि के साथ कर लिया था, फिर आधा वो मेरे साथ कर रही थी। फिर मैंने माला चढ़ाई, नीचे करके चढ़ाई, क्योंकि टहनी थी तो हल्की सी टेढ़ी हो सकती थी, तो इस वजह से मैंने नीचे करके, मम्मी ने बोला कि नीचे करके चढ़ा दो। फिर ये हमें इसे ये जो सफ़ेद सूत्र होता है इसको बांध के इसके अगर आप लोग पेड़ से करते हो तो पेड़ से, मैं गमले से कर रही थी तो गमले से, इसे 12 बार फेरी लगाई जाती है। ताकि ये पूरा 12 बार इसलिए फेरी लगाई जाती है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने का होता है, ताकि अगले साल फिर हम व्रत रखेंगे और फिर अगले 12 महीने के लिए फिर हम फेरी लगाएंगे। हर महीने का फेरी होती है, एक फेरी 1 महीने की होती है। फिर मम्मी ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि दोनों, मम्मी ने आधी चीज़ें निधि के साथ करी थी जैसे मैंने बताया, फिर आधी मैंने करी, मेरे साथ करी थी। फिर बैठ के हम लोग फिर आगे की चीज़ें करने लग गए कि आगे क्या क्या करना है। फिर हमने संकल्प शुरू किया। पापा जी हमारा संकल्प करवा रहे थे, मैं और मम्मा यहाँ पे बैठ के संकल्प कर रहे थे। पापा जी थोड़ा दूर कर रहे थे इसलिए कैमरे में आ नहीं पाए, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक अच्छे कैमरामैन बिल्कुल भी नहीं है यार। फिर हम लोगों ने संकल्प पूर्ण करके वहाँ का जो भी हमने हाथ में लिया था सारा प्रसाद वगैरह वो किया। फिर ये सफ़ेद सूत्र हाथ में बांधा जाता है, जो 12 बार बांधा जाता है, और ये 12 दिन तक रहना ज़रूरी होता है। मम्मी ने मेरे बांधा, फिर मैंने मम्मी के बांधा। 12 बार घुमाना होता है और 12 दिन तक इसको रखना होता है। वही साल का होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसके हिसाब से होता है। फिर ये 12 बार चने और उसके पत्ते दांतों में नहीं लगाने होते हैं, सीधा पानी के साथ गटकना होता है, दांत से चबाना नहीं होता है। तो पहले मम्मी ने मुझे दिया कि सीधा गटक लो। मम्मी के एक जो ये दाल था वो मम्मी के फंस गया था और मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, उनका निकल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हम ये सब करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद माता के गले लगना होता है और पैर दबाना होता है। जय हो, गले मिलो, गले भेंट यही होता है, आराम से मिलना रे। सारी पूजा होने के बाद पापा जी के मैंने पैर छुए, फिर मम्मी के पैर छुए, फिर मम्मी ने हमें प्रसाद दिया। हमने सारी चीज़ें ये करी और उसके बाद घर आ गए। ये इसमें दे रहे हैं कुत्तों को दूध और ये उनकी ब्रेड। मम्मी जी यहाँ शिव जी को जल चढ़ा रही हैं और ये अपना डॉग्स को खाना दे रहे हैं। ये मम्मी जी जल चढ़ा रही हैं। इनको मालूम चल गया कि इनका खाना आ गया है तो एकदम से आ गए हैं ये सब अंदर। रोकना पड़ रहा है, कैसे ही गुर्राते हुए आ रही है। इसी का नाम है लंगड़ी? लल्ली लल्ली। और लंगड़ी किसका है? ये आ गए हैं, सबके सब इकट्ठे हो गए हैं, वो बेचारी अंदर है।
पूजा करके प्रसाद लेकर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और शिवू रो रहे हैं। अब उसे चुप कराएंगे। इनका मुंह देखो कैसे बना हुआ है वीडियो शूटिंग करने में। किसका पति होगा ऐसा कि ऐसा मुंह बनाता है। पूजा करके आने के बाद मम्मी ने टीका लगाया जो वो पहले भूल गई थी, और उसके बाद मैंने शिवू को दाल चावल खिलाया क्योंकि वो भूखा था। वो अभी भी बोल रहा है, हंस रहा है। और अभी 3:30 बजे मम्मी ने आलू फ्राई करके दिए हैं। ये दही में मैंने चीनी, क्योंकि अभी मम्मी ने हमें फर्स्ट टाइम से ही ना मीठा व्रत रखना स्टार्ट करा है, तो हम लोग मीठा ही रख रहे हैं, इसमें हम नमक नहीं खाते हैं। अभी आलू सिर्फ खा रही हूँ। अभी जब से आई हूँ तब से सिर्फ पानी पिया है मैंने, थोड़ा सा 2-3 घूंट, क्योंकि खाली पेट पानी इतना पिया नहीं जाता। फिर अभी पापा जी कथा सुनाएंगे, तो कथा सुनने के बाद हम लोग पूड़ी और गुड़ खाएंगे, क्योंकि मीठा ही खाएंगे तो मीठे में और कुछ ऐसा सेविया वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, तो पूड़ी और गुड़ खाऊंगी। पहले कथा सुनाएंगे। कथा का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि कथा अपने पापा जी ने क्या, कैसे, पूरी कथा आपको बाद में अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। अभी अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो यार प्लीज़ पसंद कर लेना, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत से बनाया है। सोचो फास्ट होने के बाद भी मैं 4 बजे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने कितनी मेहनत करी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग व्लॉग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, प्लीज़ चोरी छुपे व्लॉग मत देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके देखने पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। शिवू भी कह रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, बोलो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। कह रहा है सब्सक्राइब कर लो मेरी मम्मा का व्लॉग, मम्मा इतने प्यार से बना रही है आप लोगों के लिए। और फास्ट वाले दिन मेरे हिसाब से किसी का सेम डे 4 बजे तक अपलोड नहीं होता। अभी तक मैंने खाया भी नहीं है, फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ। बाय बाय, लव यू।